बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब ने जब रूस का दौरा किया था तो पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों ने, ख़ास तौर पर मुक़्तदिर हल्कों के करीब तरीन करार दिए जाने वाले कामरान खान साहब ने, जो आजकल मलिक रियाज के डिजिटल प्लेटफॉर्म नुक्ता को हेड कर रहे हैं, कहा था टेरिबल टाइम। इमरान खान के लिए ये दौरा करना टेरिबल टाइम है। बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी कामरान खान साहब की जानिब से। जनरल बाजवा ने फिर उसके बाद एक फोरम से खिताब किया था और उस खिताब में भी इस पॉलिसी से कि हमने उस मौके पर दौरा किया है, जनरल बाजवा ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया था। हालांकि जनरल बाजवा एक जनरल हैं, वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो ये नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया था। बड़ी तनकीद हुई थी। अब फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा अमरीका है, उस दौरे के फौरी बाद हमारी हुकूमत ने ट्रंप को नामजद किया नोबेल पीस प्राइज के लिए। नामजदगी के फौरी बाद वो अमरीका जो 2 हफ्तों के लिए बज़ाहिर रुक गया था, वो कूद पड़ा जंग में। और उस अमरीका ने जो B-2 बॉम्बर तैयारे यूज किए हैं, जिस तरह से उसने वहां बम मारे हैं और जितना बड़ा बारूद गिराया है, उसके बाद अब सब सवाल कर रहे हैं कि इस शख्स को नामजद किया है। आसिम मुनीर साहब पर भी तनकीद हो रही है, फील्ड मार्शल साहब पे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या पता था फील्ड मार्शल साहब को कि ये हो जाएगा। तो यही सवाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी करते हैं कि जब इमरान खान साहब वहां गए थे तो क्या पता था कि जंग हो जाएगी। और इमरान खान साहब कहते हैं कि क्योंकि रियासत के तमाम इदारे इस तरह की सिचुएशन में अपनी पॉलिसी देते हैं, तो सबने पॉलिसी दी हुई थी कि ये दौरा किया जा सकता है, गो अहेड मिला हुआ था। अब बहरहाल तनकीद दोबारा, और ये कुछ लोग कह रहे हैं क्या पता था। यहां मैं आपको बताऊं, इस सूरत हाल में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। उस बहुत बड़े सवाल पर और कुछ अहम तरीन अपडेट्स पर और मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के सबसे बड़े स्कैंडल पर कुछ देर में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपके सामने जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ईरान इसराइल लड़ाई की, उस लड़ाई के हवाले से ताज़ा तरीन नंबर्स आपके सामने रख दूं कि हमारे सामने सिचुएशन क्या है। ईरानी मीडिया में से बाज हल्के ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को जौहरी तंसीबात पर हमले के बारे में इन एडवांस बता दिया था। एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत, उसने ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी ये बताया कि वॉशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर बता दिया था कि अमेरिका 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाएगा और तीनों जौहरी तंसीबात से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल कर दिया गया था। ये अभी ईरानी मीडिया के बाज हिस्से एक शख्सियत के हवाले से दावा कर रहे हैं। अब ईरान की पार्लियामान ने इस सूरत हाल में आबनाए हुर्मज बंद करने की मंजूरी दे दी है। अब जो आबनाए हुर्मज है, यानी किसी भी मुल्क से आगे जो समंदरी हुदूद हैं, उसका एक हिस्सा उसका एक्सक्लूसिव जोन होता है, उस मुल्क की समंदरी हुदूद। उसके बाद एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स, जो उस मुल्क की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर होते हैं। तो आबनाए हुर्मज का एक बड़ा हिस्सा ईरान की ज्यूरिसडिक्शन में है, लेकिन आबनाए हुर्मज में इंटरनेशनल वाटर्स का भी एक हिस्सा है। अब कहा यह जा रहा है कि ये दुश्वार गुजार रास्ता है, यानी यहाँ जो पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, वो आगे ऐसे आ गई हैं, और फिर उसके बाद जो बहरी जहाज आता है वो सीधा आता है, उसके फिर ऐसे कर्व करके, वो जो बेल कर्व होता है वो करके निकलना पड़ता है, और उस जगह ईरान का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां पर इंडिया के, अमेरिका के, दीगर मुल्कों के बहरी जहाज भी मौजूद होते हैं ताकि इंटरनेशनल वाटर्स की वो निगरानी कर सके। तो ईरान बंद तो कर सकता है, लेकिन मुकम्मल बंद नहीं कर सकता। और ईरान को यहां पर इस लड़ाई में सूरत हाल का सामना होगा कि जहां दुश्मन के वॉरशिप्स मौजूद होंगे। तो ये पार्लियामान ने मंजूरी दे दी है और खामनाई साहब की इसमें मंजूरी अब दरकार है। ये जो अमेरिका ने हमला किया, इसके बाद रूस और चीन ने जौहरी तंसीबात पर हमले की मजम्मत की है। रूस की वजारत खारजा कहती है कि हालात को सियासी और सिफारती रास्ते पर वापस लाने की कोशिशें बढ़ाई जाएं। चीन की जानिब से कहा गया है कि ईरान पर अमेरिका के इस हमले से मशरिक़ वस्ता के कशीदा हालात और ख़राब हो जाएंगे। अमरीकी फौज क्या कहती है, हमले की तफसीलात बताते हुए अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर जनरल ने यह बताया कि
کہ امریکہ کے حملے میں 7 B-2 طیاروں سمیت 125 سے زیادہ فوجی طیاروں نے حصہ لیا۔ یہ امریکی تاریخ میں B-2 بمبر طیاروں کا سب سے بڑا حملہ تھا، اور اس حملے میں 75 گائیڈڈ ہتھیاروں کا استعمال ہوا، جن میں 14 GBU-57 بم شامل تھے، جو کہ اس بم کا پہلا آپریشنل استعمال تھا۔ میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ 30,000 کلوگرام بارود، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک سائٹ پر، یہ 3 جگہوں پر تھا، اصفہان میں، نتنز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سائٹ پر فردود، تو ان 3 سائٹس پر تھا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سائٹ پر جو بارود کا استعمال کیا گیا ہے وہ تقریباً 30,000 کلوگرام بارود ہے جو امریکہ کی جانب سے استعمال ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کے صدر سے فون پر بات کی اور کہا کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، آپ کے ساتھ جو کیا گیا ہے، آپ پر جو حملے کیے گئے ہیں، جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی تھی اس نے بھی کہا تھا کہ اس کو یہ ثبوت نہیں ملے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کیا گیا ہے کہ آپ پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت آپ کا اپنے دفاع کے لیے حملے کا حق باقی ہے، پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے۔ یہ ہے زبانی کلامی۔ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، انٹریکشن ہو رہا ہے نا سوشل میڈیا پر، اس کے علاوہ آپ کے کمنٹس، اس کے علاوہ واٹس ایپ پر دنیا بھر کے لوگوں سے جو بات ہو رہی ہے، گروپس میں بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل صحافیوں سے بات ہو رہی ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلم امہ کی جو عوام ہے ان کی خواہش ہے کہ ایران کا ساتھ دیا جائے، پریکٹیکلی ساتھ دیا جائے۔ یہ جو بیان کی حد تک ساتھ ہے نا، یہ نہیں، پریکٹیکلی ساتھ دیا جائے، ایران کے ساتھ کھڑے ہوں اور اڑا کے رکھ دیں اسرائیل کو۔ پھر اس کے بعد امریکہ کو نکیل ڈال سکتے ہیں آپ سب مل کے جب یہ بات کریں، لیکن یہ ہمت نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا انڈین نے کہ یہ جو B-2 بمبر طیارے ہیں، AI تصویر لگا کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ خامنائی صاحب کو ایک ڈرنک دے رہے ہیں، اس پہ لکھا ہو وٹامن B-2، یہ کہا گیا تھا۔ تو ویسے ہمارے ہاں جو ہے وٹامن غیرت، اس کی کمی ہے ہمارے حکمرانوں میں۔ ایران نے البتہ یہ کہا ہے کہ جواب دیں گے، ہمارے جواب کا انتظار کریں۔ اور جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، بڑا حملہ، اس میں 86 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ابھی اپنے کچھ جدید ہتھیار استعمال نہیں کیے ہیں۔ خیبر شکن جو میزائل ہے، وہ میزائل بھی ایران نے داغ دیا ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے، وہاں سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اسرائیل کی جانب سے، ایران کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، اور ایران کی جانب سے دیا جانے والا ہر جواب وہ مسلمانوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کر رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ کم از کم میں اپنی کیفیت آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس سے بھی یہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ جو پاکستان کی حکومت نے کیا، اس پر دیکھیے آپ کے ہر طرف تھو تھو ہو رہی ہے۔ میں مفتی تقی عثمانی صاحب والی بات پر ابھی آتا ہوں، لیکن یہ ہیں ڈیرک جے گراسمن، اینالسٹ ہیں، انہوں نے سوال کیا واٹ ایور ڈگنیٹی پاکستان ہیڈ لیفٹ، جو تھوڑی بہت عزت رہ گئی تھی پاکستان کی، اینڈ دیر wasn't much، اور کچھ زیادہ تھی بھی نہیں، is now gone، وہ بھی ختم ہو گئی، یہ جو رہی صحیح عزت تھی۔ یہ ڈیرک جے گراسمن کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اسکاٹ ریٹر، یہ اقوام متحدہ کے ویپن انسپیکٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے لکھا ہے پاکستان، ہاؤ از دیٹ نوبل پیس پرائز نامینیشن لوکنگ ناؤ، ٹرمپ از اے وار مونگر ناٹ اے پیس میکر۔ سی جے ورلمن، یہ بڑے صحافی ہیں، انہوں نے لکھا یسٹرڈے پاکستان نومینیٹڈ ٹرمپ فور نوبل پیس پرائز، اور نیچے لکھا ہوا ہے یو ایس انٹرز وار ود ایران۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ کہا کہ یہ جو ممالک مذمت کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اندرونی طور پر، یعنی یہ پیچھے سے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، منہ پہ یہ مذمت کرتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے یوسف رضا گیلانی غالباً کسی لیکڈ ڈاکیومنٹ میں سامنے آیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا جاری رکھو، مارتے رہو ڈرونز، اور یہ نون لیگ والوں کے بارے میں بھی آیا، اسی لیے ان لوگوں کے دور میں دھڑا دھڑ ڈرون حملے ہوتے تھے۔ جاری رکھو، مارتے رہو ڈرونز، ہم اوپر سے مذمت کرتے رہیں گے۔ یہی مارکو روبیو جو انٹرویو دے رہا ہے، وہ اس انٹرویو میں یہی بات کر رہا ہے۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں، انہوں نے
ट्विटर पे आके सवाल किया है। मुफ्ती साहब सवाल करते हुए पूछते कि क्या ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया जा सकता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वर्ड्स क्या हैं? वो कहते हैं दूसरे मुल्कों को जहन्नुम बनाने की धमकियां देने वाला शख्स क्या अमन का इनाम हासिल करने का मुस्तहिक हो सकता है? मुफ्ती साहब सवाल कर रहे हैं। सवाल किससे है? जाहिर है कि सेटअप से है। जब ये सेटअप हमें बताता है कि जो किया फील्ड मार्शल साहब ने, उसमें पीएम साहब लूप में थे और पीएम साहब कहते हैं सब फैसले मुश्तरका तौर पर हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी बता रहे हैं कि ये मिसाली जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये हाइब्रिड हुकूमत है, हाइब्रिड निज़ाम कमाल कर रहा है। क्या कर रहा है? कमाल कर रहा है हाइब्रिड निज़ाम। और उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों को जो जहन्नुम बनाने की धमकियां दे रहा है, क्या ऐसा शख्स अमन का इनाम हासिल करने का मुस्तहिक हो सकता है? मेरा सवाल है, मुफ्ती साहब की और मामला हो ना, जहां सामने स्टैब्लिशमेंट नजर आ रही हो, कोई और इदारा नजर आ रहा हो या हुकूमत की बात हो, तो मुफ्ती साहब सवाल नहीं करते मुफ्ती साहब ठोक बजा के सीधी बात करते और कहते हैं ये नहीं हो सकता। अब मुफ्ती साहब जो हैं वो बात अब भी कतई अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन अंदाज सवालिया है। मुफ्ती साहब, आप तो इस वक्त उस कमांड पोजीशन में होने चाहिए जिसमें आप अपने इस इल्मी कद काट के साथ, अपने इस मजहबी मर्तबे के साथ आप सीधा सवाल करें और आप सीधी बात करें कि ये कैसे करने की हिम्मत हुई। ये शख्स जो कह रहा है इमाम खामनाई को निशाना बना देंगे, जो कह रहा है मजीद हमले होंगे, जिसने फलस्तीनियों के कत्लेआम का लाइसेंस जारी किया हुआ है, ये शख्स ये काम कर रहा है और पाकिस्तान में पूरा सेटअप वो इसके आगे लेटा हुआ है, बिछा हुआ है। मैं बार बार वो बात करता हूं, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से गुजर के हमें अमर कर दो, ये सेटअप ये बातें कर रहा है। तो मुफ्ती साहब, आप जो है ना, क्या ये किया जा सकता है? नहीं कर सकते। आप इससे पहले हमारे सामने बड़ी ठोक बजा के बड़ी कतई अंदाज में बात कर चुके हैं, तो आप वैसे ही एब्सोल्यूट अंदाज में बात कीजिए। ये क्या बात हुई अब आप सवाल करें? सवाल तो हम जैसे कमजोर लोग करते हैं, डरते डरते पूछते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि अगला सवाल पता नहीं है अब हम कब करेंगे, तो इसलिए हम डरते डरते सवाल करते हैं। आप तो मुफ्ती साहब अपने पूरे कद काट के साथ, और आप जितनी बड़ी शख्सियत हैं, जितना बड़ा आपका इल्मी मर्तबा है और जितनी बड़ी तादाद में लोग आपके पीछे हैं, आप तो सीधी बात कीजिए मुफ्ती साहब। ये बातें हमारे लिए, सहाफियों के लिए रहने दीजिए कि हमें बात करने का हुनर आता है तो हम घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से निकाल के बात कर लेंगे। इसको हुजूर वाला हमारे लिए रहने दीजिए, ये हम कर लेंगे, अच्छी बात है। अब आप देखिए कि हुआ क्या। ट्रंप ने ये काम किया, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, हजारों की तादाद में, और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में हुआ तो लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल आए और उन्होंने कहा नामंजूर, ये जो ट्रंप ने किया है ये नामंजूर, अमेरिका को एक जंग में दोबारा धकेलने की तैयारी है, नहीं किया जा सकता। वो तो ट्रंप को घर भेजने के नारे लगा रहे हैं। दूसरी जानिब जिस मुल्क पे हमला किया गया है उसके शहरी निकले हैं ह्यूज नंबर, और वो निकल के कह रहे हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है, जवाब दो। उन्होंने पहले भी कहा था इसराइल को जवाब दो, अब वो कह रहे हैं अमेरिका को जवाब दो। ये कैसे किया जा सकता है? इसीलिए कहते हैं गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगोदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। तो ये हुआ है। अब ये जो नामजदगी है गले का तौक बन गई है, लोग कह रहे हैं वापस लो। हमारी हुकूमत ने मुजम्मत कर दिया, अमेरिका कह रहा है ये मुजम्मत करने वाले ऊपर ऊपर से मुजम्मत कर रहे हैं। तो अब जरा शहबाज शरीफ की ये सरकार, हमारा दफ्तर खारिजा इसहाक डार साहब, जिन्होंने लिख दिया था कि जी ठीक है हम नामजद करते हैं, खत भेज दिया, अब जरा वापस लिखें, आए सोशल मीडिया पर, जिस तरह से ट्विटर पे आके ऐलान किया था उसी तरह से ऐलान करें कि इस जंगों के फैलाने वाले को, बदअमनी फैलाने वाले को, अमन के इस दुश्मन को हमने नामजद किया था, हम वापस लेते, नहीं खड़े इसके साथ। ये चाहता है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान का ये सेटअप ये कर सकता है? ये हमें करके दिखाना होगा सेटअप को। अच्छी बात है, पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं, तो पाकिस्तान की ये हुकूमत इसी तरह से करके दिखाए। अब आखिरी चीज देखिए, हमारे सामने खबर आई है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत, कुछ हमारे हैं डिजिटल नाई, वो डिजिटल नाई ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ हल्कों को मरियम नवाज शरीफ की जो सरकार है वो सबसे बेहतर लगती है। वो कहते हैं देखो ऐसे काम करती है हुकूमतें, ऐसे। अब खबर क्या आ रही है,
पंजाब हुकूमत के अखराजात में 10 खरब रुपए से जायद की बेजाब्तगियां ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में फ्रॉड का, गलत अदायगियों का, माली बदइंतजामी का, गलत खरीदारी का, सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल का, ये तमाम मामलात नुमाया तौर पर हमारे सामने आए हैं। और कौन बता रहे हैं? बता रहे हैं अंसार अब्बासी साहब। एक जरा सी बात पे कासिम सूरी को, शहबाज गिल को, इन लोगों को भगोड़ा लिख देने वाले अंसार अब्बासी साहब। और इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान जो है वो मुफाहिमत करें ये बातें लिखने वाले अंसार अब्बासी साहब। अब जरा वो लैंग्वेज जो आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, और बात बात पे इसहाक डार की याद तो आती होगी जैसी बातें करने वाले। इमरान खान के दौर में जी इससे बुरा दौर नहीं देखा। 10 खरब लिख रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, आप खुद 10 खरब यानी कि 10,000 अरब रुपए। तो जरा इसी तरह की टोन निकालिए। और मरियम नवाज शरीफ की पंजाब में इस हुकूमत को जो कानून ला रही है कि किसी का बाप नहीं पूछ सकता कि तशहीर के पैसे कैसे अखबारात में, कैसे मीडिया पर, कैसे सोशल मीडिया पर, कैसे डिजिटल मीडिया पर दिए गए हैं, किसी का बाप भी नहीं पूछ सकता। यह कानून लाने की तैयारी है। हिम्मत कीजिए हुजूर वाला। आप तो कहते हैं मैं, और दिलवाते हैं गवाहियां आप अपने जूनियर्स से कि तकवे में नहीं जी कोई बात नहीं, मैं अदना सा आदमी, अल्लाह का करम है। अब जरा अल्लाह के उसी करम के साथ टिका के जरा सवाल कीजिए मरियम नवाज शरीफ की इस हुकूमत से, जिस तरह से आप दूसरों को रगेद के रख देते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।